कर्म क्या है? एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। उनके आश्रम में एक शिष्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, महात्मा, कर्म क्या है और कर्म हमारे सुख दुख का कारण कैसे बनते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। इसीलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक समय की बात है, एक राजा और उसका मंत्री अपने देश के भ्रमण पर गए। भ्रमण करते करते जब वे एक बाजार में पहुंचे तो वहां राजा को एक दुकानदार दिखा जो चंदन की लकड़ियां बेच रहा था। उस दुकानदार को देखते ही राजा को एक अजीब ख्याल आया। राजा मन ही मन सोच रहा था कि कल मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा दे दूं। मन में चल रही यह बात राजा ने मंत्री को बताई। इससे पहले कि मंत्री कुछ बोलता, राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दुकानदार को फांसी लगाने की बात को छोड़कर दूसरी बातें करने लगे। लेकिन मंत्री के मन से वह फांसी वाली बात निकल ही नहीं रही थी। वह मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर राजा दुकानदार को फांसी लगाने के बारे में क्यों सोच रहे थे। आखिर दुकानदार की गलती क्या है? दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मंत्री अपनी सोच में डूबा हुआ राजा के साथ राज दरबार वापस चला गया। वापस लौटने तक सूरज डूब चुका था। इसीलिए राजा अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले गए। लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। फिर जैसे तैसे करके वह सो पाया। सुबह जगने के बाद मंत्री के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भेष बदलकर दुकानदार के पास जाऊं। इसलिए वह भेष बदलकर एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उससे पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि यह दुकानदार तो किसी से बोलता तक नहीं है, हमेशा दुखी रहता है, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। सभी दुकानदारों की बात सुनकर मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस उसी दुकानदार के पास गया और पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? क्या बात है जो तुम्हें परेशान करती है? दुकानदार बोला, मैं इसलिए दुखी और परेशान रहता हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। मेरी चंदन की लकड़ियां भी कोई नहीं खरीद। दुकान पर आते हैं, चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं और बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूं। मंत्री दुकानदार की ये बातें सुनकर खुद भी दुखी हो गया। वह सोचने लगा, कोई भी दुकानदार दुखी क्यों नहीं होगा अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार तो पहले ही अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, फिर भी राजा के मन में इसे फांसी देने का ख्याल आया। पता नहीं क्यों राजा इस दुकानदार को फांसी पर लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए इस विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला पाया था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई क्या हो, अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएं, कोई भी उन्हें ना खरीदे तो? दुकानदार गुस्से में बोला, हाँ मैं जानता हूं मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा मेरी लकड़ियों को। इसीलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए, क्योंकि अगर वह जल्दी से मर जाता तो मैं उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता। तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर शायद कुछ लोग मेरी दुकान से लकड़ियां खरीदने जरूर आते। मंत्री दुकानदार की बातें सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला आया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां
उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है, जिस दुकानदार को आप फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने मंत्री की बातों को ध्यान से सुना और उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। मैंने पहले कभी चंदन की इतनी खुशबूदार लकड़ियां नहीं देखी। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही लकड़ियां ली जाएंगी। राजा का यह व्यवहार देखकर मंत्री बड़ा खुश हुआ और मुस्कुराने लगा तथा यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की दुकान की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। वह कितना सज्जन है कि बिना किसी वजह के उसने मेरे लिए उपहार भेजा। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। वो अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखते हैं। इधर दुकानदार भी मंत्री की बातें सुनकर खुद को कोस रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं राजा के बारे में कितना गलत सोचता था। राजा तो बड़े ही अच्छे इंसान है, बड़े ही भले राजा है। उनका दिल तो सोने के समान है। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया। बस यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त किया। कहानी समाप्त करने के बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द है, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा